हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन कैसे हम करवा सकते हैं। उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो उनका दो तरीके से रिडक्शन हो सकता है। या तो क्या हो, आपके जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या हो, आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। यानी एक रिडक्शन तो ऐसा हो जिसमें क्या हो, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनका किस में रिडक्शन हो जाए, एल्कोहल में हो जाए। तो एक टाइप का रिडक्शन तो आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। और दूसरे टाइप का जो रिडक्शन देखने को मिलता है उसमें क्या हो कि कार्बोनिल ग्रुप आपका क्या हो जाए, CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाए। किस में हो जाए, CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाए। तो आपके ये दो तरह के आपके जो रिडक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स के, वो कब कब देखने को मिलते हैं हमें, जब हम कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, यानी कैटेलिटिक रिडक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का। जैसे कि किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, राइट। तो निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करवाएं तो आपको एल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यदि आप क्या करवाएंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो आपको प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और यदि कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो आपको सेकेंडरी एल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसी तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी प्रेजेंस में भी यदि आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवाते हैं तो ये एल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में यदि आप रिडक्शन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का तो भी क्या होता है, आपका कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एक और रिडक्शन हम पढ़ते हैं जो नेम रिएक्शन में भी देखते हैं हम, उसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो रिडक्शन कौन सा है, वो रिडक्शन है मिर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन। तो आपका जो ये नेम रिएक्शन है इसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड का एल्कोहल में कन्वर्जन, यानी कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन एल्कोहल में देखने को मिलता है। तो ये कुछ रिडक्शंस है जिनकी प्रेजेंस में क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकेंड टाइप का जो रिडक्शन है वो क्या है आपका, कि कार्बोनिल कंपाउंड का CH2 में रिडक्शन हो जाए। किस में हो जाए, CH2 में रिडक्शन हो जाए। तो इसके लिए रिडक्शन जो यूज होते हैं वो है दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, दो नेम रिएक्शन है जिनके थ्रू आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला कौन सा है आपका, क्लीमेंशन रिडक्शन। कौन सा है आपका, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन है। दूसरा जो रिडक्शन है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड का CH2 में रिडक्शन हो जाता है वो है आपका वोल्फ किश्नर रिडक्शन। कौन सा है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन, राइट। तो आपके दो रिडक्शन है जिसमें क्या होगा, आपका कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में हो जाएगा। कौन कौन सा है, क्लीमेंशन रिडक्शन है और दूसरा है वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, राइट। तो ये दो रिडक्शन है, राइट। तो इस तरीके से ये डिफरेंट रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है या तो एल्कोहल में या फिर हाइड्रोकार्बन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का एल्कोहल में रिडक्शन कैसे होता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या है, यदि एल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, एल्डिहाइड लेते हैं, राइट। तो आप किसकी प्रेजेंस में,
चाहे निकेल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाओ, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाओ, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाओ, सभी केसेस में क्या होगा, मैं यहाँ एक कॉमन रिएक्शन लिख देता हूँ कि हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन तीनों की प्रेजेंस में, तो आपका जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्राइमरी एल्कोहल में। तो एल्डिहाइड से रिडक्शन होके क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। और इसी तरीके से यदि आप एल्डिहाइड की जगह क्या ले लेते हैं, एल्डिहाइड की जगह ले लेते हैं कीटोन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं, और इनका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका सेकेंडरी एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, सेकेंडरी एल्कोहल में। दैट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किस में हो जाता है, सेकेंडरी एल्कोहल में हो जाता है। तो ये तो बात हुई कि जब हम क्या लें, निकेल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाएं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाएं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाएं। तो इन तीन केसेस में क्या होगा, आपका एल्डिहाइड से किसका कन्वर्जन देखने को मिलेगा, आपको एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल का, और आपका जो कीटोन है उससे सेकेंडरी एल्कोहल का। यानी एल्डिहाइड का किस में रिडक्शन हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल में, और कीटोन का किस में रिडक्शन हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल में। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड है। तो जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका क्या स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इन दोनों के केस में यदि आपने क्या लिया, एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां ले लिया ये एल्डिहाइड, इसके एल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसेचुरेशन है, तो मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है। तो ये एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड लिया, यदि मैं इसका रिडक्शन करवाता हूं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करवाता हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाता हूं। तो क्या इंपॉर्टेंट थिंग आपको देखने को मिलती है कि जो आपका अनसेचुरेशन था एल्फा बीटा पोजीशन पे, ये रहा आपका एल्फा पोजीशन और ये रही आपकी बीटा पोजीशन। तो जो एल्फा बीटा पोजीशन पे जो अनसेचुरेशन था वो डिस्टर्ब नहीं होता है और आपका जो प्रोडक्ट में है वो एज सच बना रहता है, और आपका केवल एल्डिहाइड ग्रुप का किसमें कन्वर्जन हो जाता है, एल्कोहल में कन्वर्जन हो जाता है। कब, जब हम रिडक्शन करवाएं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो ऐसा होता है। लेकिन यदि यही रिडक्शन आप किसकी प्रेजेंस में करवाएं, यही रिडक्शन करवाते हैं आप किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक आपका एक एक्स्ट्रा रिएक्शन हो जाएगी, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि मैंने ये लिया बेंजीन और यहाँ जोड़ दिया मैंने CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया एल्डिहाइड, राइट। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होगा, आपको जो ये अनसेचुरेशन है इसका भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। यानी जो एल्फा बीटा पोजीशन पे जो अनसेचुरेशन है उसका भी रिडक्शन देखने को मिलेगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो इस वाले केस में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस वाले केस में तो बनेगा आपका ये कार्बन हो गया, राइट, ये कार्बन हो गया। तो इसके साथ में एक हाइड्रोजन इसके साथ में, और ये बन जाता है आपका CH2OH। जब आपका रिएक्टेंट क्या हो, ये हो, तो इस केस में आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है उस केस में क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आपको, उस केस में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये हो गया और ये CH और यहाँ एक H जुड़ जाएगा यानी CH2 हो जाएगा, एक CH और यहाँ H, तो CH2
और ये CH2OH, राइट। तो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या होता है, यदि हम रिडक्शन करवाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का, तो आपको जो अल्फा बीटा पोजीशन पे जो अनसैचुरेशन है उसका भी रिडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड करवाते हैं तो आपका जो अल्फा बीटा पोजीशन पे जो अनसैचुरेशन रहता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है और केवल आपके जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसी का आपको रिडक्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन देखने को मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है मिर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन। तो मिर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है किसमें, इन एल्कोहल, राइट। दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है एल्कोहल में, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, जब हम करवाते हैं इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में, यानी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में कार्बोनिल ग्रुप एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिडक्शन कौन सा कहलाता है, मिर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन कहलाता है। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं हम। तो यहां देखिए, यहां मैंने लिया एक कार्बोनिल ग्रुप ले लिया। एक बार मैं वैसे ही रिएक्शन लिख देता हूं कि एक जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले, यदि मैंने क्या लिया, ये कीटोन लिया, इसकी रिएक्शन करवाऊं मैं किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में। तो AlOCH Me2 होल थ्राइस, ये हो गया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो इसमें आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको फॉर्मेशन देखने को मिलती है RCrHOH, एल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। दैट मीन्स आपके जो कीटोन ग्रुप है वो किसमें रिड्यूस हो गया है, एल्कोहल में, और साथ में आपके क्या बन जाता है, साथ में आपके बनता है एसीटोन। क्या बनता है, एसीटोन बन जाता है, राइट। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, तो इसकी मैकेनिज्म यहां देखते हैं। तो मैकेनिज्म में मैंने यहां लिया, यही लिया था आपका कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये लिया मैंने। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को मैंने ऐसे दिखा दिया, एल्यूमिनियम, और इसका एक जो 3 आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं उसमें से एक आइसोप्रोपोक्साइड को ऐसे दिखा दिया मैंने, राइट। और ये 2 मिथाइल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, और यहाँ इसकी 2 वैलेंसी मैंने ऐसे दिखा दी कि एक वैलेंसी और है जिसमें आइसोप्रोपोक्साइड जुड़ा हुआ है और एक वैलेंसी और है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन है आइसोप्रोपोक्साइड वाला, ये तो जाके कहाँ, यहाँ जाके जुड़ जाता है कार्बन के साथ, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाता है, और जो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो इस तरीके से हो जाता है। तो आपको एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो वो कैसे हो जाएगी, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये लिया मैंने R और ये लिया मैंने C और ये R, और देखिए ये ऑक्सीजन था और मैंने ये दिखा दिया एल्यूमिनियम, और ये इसकी 2 आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप जुड़े हुए, और यहाँ दिखा दिया मैंने ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, और यहाँ H। तो कैसे बनेगी, ये तो हाइड्रोजन इससे डिटैच होते हुए और इस कार्बन के साथ जुड़ते हुए, राइट। और यहाँ ऑक्सीजन के जो एक पाई बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होते हुए,
और एक ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बनते हुए, राइट, और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होते हुए, और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो था ही, राइट, एक बॉन्ड तो था ही, और एक बॉन्ड और आ गया यहाँ से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये एक बॉन्ड बनते हुए। तो इस तरीके से आपको क्या हुआ, 6 मेंबर ट्रांजिशन, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब आप क्या दिखा सकते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा, यहां से यदि ध्यान से देखें, अब तो यहां से देखेंगे तो ये एच तो यहां जुड़ गया है, तो देट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है वो एक अलग हो गया है, यहां से लेके यहां तक वाला ये वाला पोर्शन, तो ये तो क्या है आपका एसीटोन हो गया है, 2 मिथाइल ग्रुप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये तो आपका एसीटोन बन गया, राइट। तो मैं यहां दिखा देता हूं, ये तो बन गया आपका एसीटोन, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये तो बन गया आपका एसीटोन। और दूसरी तरफ क्या बन गया आपका, दूसरी तरफ आपका बन गया है ये रहा, और ये मैंने यहां बना दिया, ये जो आपने कार्बोनिल लिया था उसके दोनों एल्काइल ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ में, ये एक हाइड्रोजन जुड़ गया है, और एक ये ऑक्सीजन के साथ में, और ये किसके साथ जुड़ गया है, एल्यूमिनियम, राइट, ये हो गया। और ये 2 ग्रुप आपके आइसोप्रोपोक्साइड जो जुड़े हुए हैं एल्यूमिनियम के साथ में, ये जुड़ गया है। तो इस रिएक्शन में नेक्स्ट क्या होता है, आइसोप्रोपेनॉल डालते हैं। तो आइसोप्रोपेनॉल डाला तो यहाँ डाला हमने Me2CHOH। तो जैसे ही आइसोप्रोपेनॉल डालते हैं तो इसका जो ये हाइड्रोजन है वो तो क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाता है, राइट। और ये जो बाकी का पोर्शन बचा है Me2CHO, ये जो बचा है वो किसके साथ में, एल्यूमिनियम के साथ, 2 आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप तो जुड़े हुए ही हैं, और एक और क्या जुड़ जाता है, OCH Me2, दैट मीन्स एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड वापस से रीजनरेट हो जाता है। तो ये तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, यानी ये वापस से क्या हो गया, आपके रिएक्शन में जनरेट हो गया, राइट। और इधर क्या बन गया, इधर जो आपका प्रोडक्ट था वो बन गया RC, ये R, और ये क्या हो गया आपका H, और ये हो गया OH, राइट। तो इस तरीके से हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में मिरविन पोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन में क्या हुआ है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हुआ, आपके एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। जब हमने किससे स्टार्ट किया, कीटोन से स्टार्ट किया, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो हमें एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन देखने को मिली। और वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से फिर क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल एसीटोन का बाहर निकल जाता है, और ये एक तरीके से एक कंपाउंड, आपको इस कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। फिर आप रिएक्शन में क्या डालते हैं, आइसोप्रोपेनॉल डालते हैं, तो आइसोप्रोपेनॉल का जो हाइड्रोजन है वो तो जाके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो ये तो क्या बन गया आपका ये तो क्या बन गया आपका एल्कोहल बन गया, राइट। ये क्या बन गया आपका एल्कोहल, जो कि कहाँ दिखा दिया हमने, यहां दिखा दिया। और ये Me2CHO ग्रुप जाके कहाँ जुड़ गया, एल्यूमिनियम के साथ में। तो एल्यूमिनियम के साथ में 3 ग्रुप क्या जुड़ गए, आइसोप्रोपोक्साइड के। तो ये तो आपका वापस से रेडी हो गया नेक्स्ट रिडक्शन करने के लिए कार्बोनिल कंपाउंड का, और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, यहां पे बन गया एल्कोहल। तो इस तरीके से मिरविन पोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप का एल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस थी जिनके थ्रू कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन एल्कोहल में होता है। तो ये तो हमने देखे ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, कार्बोनिल
ग्रुप का रिडक्शन एल्कोहल में होता है, राइट, जिसमें हमने कैटेलिटिक रिडक्शन भी देख लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी देख लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और मिरविन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन देख लिया। अब जो दूसरे टाइप का जो रिडक्शन होता है वो होता है कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन, और इसमें जो दो रिएक्शन है वो है आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है आपका कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो रिएक्शन करता है ZnHg की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में, राइट। यानी आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका रिडक्शन होता है जिंक अमलगम की प्रेजेंस में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? कंसंट्रेटेड लेते हैं। और आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? ये प्रोडक्ट बनता है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एसिडिक मीडियम में जो HCl है, जो आपका HCl है उसके H+ के साथ में रिएक्ट करता है और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है? इसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, राइट। ये देखने को मिला आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जिंक है आपका वो रिएक्शन में आता है। और जिंक को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन आप जनरली देखते हैं तो जिंक मेटल का क्या काम है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता है और खुद क्या बन जाता है, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आप ध्यान से देखेंगे तो, यदि मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, यानी ये जो है आपका इंटरमीडिएट, इसको इस तरीके से दिखाऊं तो गलत नहीं होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि क्या है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाए यहाँ, तो ये क्या देखने को मिलेगा आपको, COH पॉजिटिव चार्ज। अब आपके क्या आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा और 1 इलेक्ट्रॉन और बचेगा। दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये जो था आपका COH, ये पॉजिटिव चार्ज था, वो तो 1 इलेक्ट्रॉन से खत्म हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन और है तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप ये हो गई आपकी, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन में जो H+ है वो रिएक्ट करते हैं इसके साथ और क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं आपका COH, ये तो कन्वर्ट हो जाता है OH2 में, और ये जो नेगेटिव चार्ज था इसके साथ जुड़ जाता है एक हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, राइट। तो आपका क्या होगा, यहां से क्या हुआ, आपका वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और आपको किसकी, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की आपको फॉर्मेशन देखने को मिली। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस से जिंक आता है और Zn+2 तो बाहर निकल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आके, ये 2 इलेक्ट्रॉन आके कंबाइन हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज था वो तो खत्म हो जाता है और कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन से, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, CH नेगेटिव की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक H+ आता है रिएक्शन में HCl से और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C, एक H तो पहले ही जुड़ गया था और एक H और यही तो आपकी क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन हो गया, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कार्बोनिल
H+ के साथ रिएक्ट किया तो ये आपका बना। और इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अब जिंक आता है आपका रिएक्शन में और वो क्या करता है, जिंक +2 में तो बाहर निकल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता है और एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज बना लेता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 प्रोटॉन आते हैं तो एक प्रोटॉन तो इस नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो जाता है और एक प्रोटॉन इस OH के साथ में, तो ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर वापस से जिंक आता है रिएक्शन में और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज बना लेता है। और फिर रिएक्शन से H+ आता है कंसंट्रेटेड HCl से और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में यूजिंग क्लीमेंशन रिडक्शन। अब आपकी जो नेक्स्ट रिडक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन में वो होता है वोल्फ किश्नर रिडक्शन से। इसमें क्या होता है, वो ही आपका कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन हाइड्रोजन NH2 स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH, राइट। और आप सॉल्वेंट क्या लेते हैं, डाईइथाइल ग्लाइकोल लेते हैं। क्या लेते हैं, डाईइथाइल ग्लाइकोल लेते हैं। तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलता है। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है ये देखते हैं। तो आपका क्या होता है, सबसे पहले जो कार्बोनिल है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के साथ में। और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको यहां से क्या होगा, आपका यहां से ये इस H2 के साथ बाहर निकल जाएगा यानी माइनस वाटर और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको इस कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, राइट। अब ये कंपाउंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है कि यहां से ये रहा, मैंने ये दिखा दिया यहाँ पे, ये रहा N और NH। अब जो आपका KOH है उसका जो OH- है वो क्या करता है, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन बाहर निकलता है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपका क्या बन गया, C+N नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन। और अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं हम, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये यहाँ। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलता है कुछ ऐसा, C और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ N और यहाँ N और H। अब जो आपका OH- था वो H यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था तो वो वाटर का मॉलिक्यूल आता है और आपका OH- बाहर निकल जाता है और जो एक प्रोटॉन है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है और आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, आपको कुछ ऐसे फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वापस से OH- आता है और वो क्या करता है, ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ दे देता है, ये प्रोटॉन यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। तो ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, N+N में। और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से तो क्या हुआ, -N2 बाहर निकल गई। कैसे निकली मैं इधर दिखा देता हूं, ये कैसे कन्वर्ट हुआ, आपका CH हो ही गया था आपका, ये N+N, ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो N+N हो गया और ये बॉन्ड यहाँ चला गया। तो आपको किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, CH नेगेटिव चार्ज, राइट। किसकी फॉर्मेशन देखने को मिली, इस इंटरमीडिएट की। अब क्या होता है आपका,
जो यहाँ से OH माइनस ने क्या किया था, ये प्रोटोन एक्सट्रैक्ट किया था, तो वाटर का मॉलिक्यूल बना था, वही वाटर का मॉलिक्यूल आता है और OH माइनस तो बाहर निकल जाता है और एक प्रोटोन यहाँ जुड़ जाता है और आपको हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से वोल्फ-किश्नर रिडक्शन की हेल्प से हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में कर सकते हैं। और कैसे रिएक्शन होती है एक बार दोबारा देख लें। यहाँ सबसे पहले कार्बोनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और ये कंपाउंड बनाता है। इस कंपाउंड में जो KOH लिया है उसका OH माइनस इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेता है, तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आपको ये इंटरमीडिएट बनता है। इस इंटरमीडिएट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे दिखा सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ से OH ने H लेके वाटर बाहर निकला था, वो ही वाटर आता है और OH माइनस तो बाहर निकल जाता है और प्रोटोन आके कहाँ अटैच हो जाता है, इस कार्बन नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो आपको ये देखने को मिला। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये OH माइनस इस प्रोटोन को लेता है, तो यहाँ क्या आ जाता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, तो ये तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया और ये बॉन्ड से यहाँ आके इलेक्ट्रॉन ये CH नेगेटिव बना लेता है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में वही यहाँ से OH ने H लिया तो वाटर बाहर निकला, तो वो वाटर आता है, OH माइनस बाहर निकलता है, प्रोटोन आके यहाँ जुड़ जाता है और आपको हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपका वोल्फ-किश्नर रिडक्शन से कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कैसे एल्कोहल में और कैसे हाइड्रोकार्बन में होता है। तो इसके लिए हमने डिफरेंट रिएक्शंस देखी और इस तरीके से आज हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।